नमस्कार दोस्तों, यस मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज ओम उच्च शिक्षा संस्थान विट्ठलपुर छतमी में स्काउट गाइड का लास्ट प्रशिक्षण चल रहा है और इस दौरान हम कैंप में उपस्थित हैं और आइए आपको कैंप में लेने वाले प्रशिक्षण जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षु हैं उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं विशाल शुक्ला वीर जी। आइए उनसे नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे। कोरोना चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा बेहतर तरीके से रहिए। हम लोग भी ज़िंदगी कैसे जी जाती है बिना संसाधनों के, उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले के ज़माने में लोग जीते थे जब उनके पास संसाधन कम थे और जीने की इच्छा ज़्यादा थी, उसी तरीके से हम लोग जी रहे हैं। तो उसी का कुछ अनुभव साझा करूंगा मैं। विशाल जी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो खाना वगैरह बना रहे हैं, भोजन जी, तो क्या किन किन साधनों का प्रयोग किए हैं या प्रयोग ही नहीं किए हैं? कैसा क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कुछ बताएंगे आप? जी, साधनों का कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे। आप बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप माचिस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको आग वैसे ही जलानी है जैसे आदि मानव जलाते थे और आपको भोजन भी उसी तरीके से तैयार करना है कि आपको कोई भी संसाधन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कंडे बनाए हैं जिसे उकड़ी कहते हैं हमारे यहाँ। विशाल जी, ये आधुनिक युग में क्या ये संभव हो सकता है कि बिना संसाधन के, बिना किसी वस्तुएं बर्तन वगैरह का प्रयोग करके हम सभी जो है भोजन बना रहे हैं? देखिए, ये सोचने में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर संसाधन नहीं है आपको और वहाँ से आप शिफ्ट कर जाते हैं, संसाधन है आपके पास अगर आ जाता है, उसके बाद फिर बैक जाना बड़ा मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है और जहाँ तक अध्यापकों की बात है, वो बड़े अच्छे प्रशिक्षक हैं। उन्होंने हमें सिखा दिया है कि कैसे बिना संसाधनों के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर भोजन बना सकते हैं। तो स्काउट गाइड से हमारे जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण है, या मतलब कि इससे हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें सीखते हैं? देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए साधनों का होना ज़रूरी है, लेकिन स्काउट गाइड हमें ये सिखाता है कि अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर जीवन से संघर्ष बहुत विचित्र तरीके से करना है और वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, तो स्काउट गाइड हमें ये सहायता देता है कि हम वहाँ से जीवित तो निकल ही आएंगे। और स्काउट गाइड हमें ये भी सिखाता है कि अगर जीने की इच्छा है तो प्रकृति हमें हर एक साधन उपलब्ध करा सकती है, अगर हम चाहें तो। जी। और आप मेरे चैनल के माध्यम से स्काउट गाइड में लेने वाले जो प्रशिक्षु हैं या किसी को और कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कि क्या कैसे आधुनिकता में भले से जिए, लेकिन पुराने सिस्टम जो है पुराने ज़माने का, वो सब कैसे हम लोग इसको जो है जीवित रख सकते हैं और उसको यादगार बनाए रख सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, मैं जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रकृति को मित्र बना के जिएंगे तो एक बेहतर जीवन की ओर जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने प्रकृति का विनाश किया है, तभी ये कोरोना जैसी महामारी आई है। हमने प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, रोड और बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए, होटल बनाने शुरू कर दिए, नदी के किनारे बहुत सारे चीज़ें हमने जमा कर दी। हालांकि नदी अपना स्वयं साफ़ कर लेती है हर चीज़, बाढ़ वगैरह लाके, लेकिन हम प्रकृति से जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम किसी भी आपदा से बच नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं आपके चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे यही कहूँगा कि प्रकृति से जुड़िए और प्रयास करिए कि उसके साथ साथ जिए। परिवर्तन अच्छी बात है, लेकिन इतना परिवर्तन मत कर दीजिए कि प्रकृति आपको मिटाने पर ही आ जाए। जी। क्योंकि अगर आप प्रकृति को मिटाएंगे तो प्रकृति आपको मिटाएगी। एक किसी अंग्रेजी लेखक हैं जिन्होंने कहा है कि लव द नेचर बट डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट, जस्ट सी एंड एंजॉय। जी। तो वही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। अभी आप लोग देखें, विशाल जी काफ़ी अच्छा जो है एक्सप्लेन किए, आप लोगों को बताया स्काउट गाइड का क्या नियम होते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको पर्सनल लाइफ में कैसे हम उतार सकते हैं। तो इनके लिए विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आप सभी को मिलवाता हूँ मनीष सिंह से। जी, आपका नाम? जी सर, मनीष सिंह मोनस। तो स्काउट गाइड का जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा और आने वाले भविष्य के लिए किन किन चीज़ों से या किन परिस्थितियों में आप झेल लेंगे? जी सर, सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि हमारा एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये आज इसका अंतिम दिन है। और हम लोगों ने 4 दिवस में जो हम लोग का हुआ है, बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में सीखे हैं। झंडा गीत हम लोगों ने सीखा, प्रार्थना सीखा, ध्वजारोहण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और इस जो है कैंप में जिस प्रकार से अनुशासन सिखाया जाता है, ये हमारे जो है भविष्य में बहुत काम आएगा। क्योंकि आगे हम जहाँ भी जाएंगे हम लोग स्काउट कहलाते हैं, हमारी जो है महिलाएं जो है वो गाइड कहलाती हैं।
तो हम लोग जो है बहुत अनुशासन में रहते हुए ये पंचदिवसीय कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का ये अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन में भोजन कार्य किया जा रहा है। सभी जो है स्काउट और गाइड भोजन बनाने तो का कार्य भोजन में आप किन किन संसाधनों का प्रयोग किए हैं या फिर नहीं किए हैं? जी सर, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि संसाधन के रूप में देखा जाए तो हम लोगों ने गैस सिलेंडर का यूज किया, पनीर। जी सर, उसके आगे? जी सर, चूल्हा, गैस सिलेंडर इन सब का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोगों का एक कैंप का नियम है कि बिना संसाधन के होते हुए हम लोग कैसे भोजन निर्माण कर पाएंगे और अपने अतिथियों के खिलाकर और सब लोग सर सुनने में तो ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि बिना संसाधन के आप कैसे ये संभव हो पा रहा है? जी सर, आम जनों के लिए सुनने में तो ये गड़बड़ लगेगा कि आखिर ये लोग कैसे बना पाते हैं, लेकिन स्काउट गाइड के प्रशिक्षण का ही ये देन है कि हम लोगों के अंदर ऐसी प्रतिभा डाली जाती है कि हम लोग बिना संसाधन के भोजन बना लेते हैं और अच्छा भोजन बना लेते हैं। आप चाहेंगे तो जो हम लोग आपको जो है टेस्ट भी करा देंगे, आप खुद देखकर जान जाएंगे बिना संसाधन के अभाव में ये लोग कैसे अच्छे भोजन का निर्माण कर ले रहे हैं। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं जो है अब मनीष सर से पूछूंगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं और कितने टोलियों में जो है विभाजन किया गया है और क्या क्या है, क्या अपने जो है उन टोलियों का मुझसे परिचय करवाएंगे? जी सर, आपको हम परिचय करा देंगे। हमारे यहाँ 7 टोलियाँ हैं और हर टोली का एक ग्रुप लीडर और ग्रुप उप लीडर है जी। और 7 टोलियों का अलग अलग नाम है। आप चलेंगे तो सबका हम बारी बारी से परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। ये दोस्तों, जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, पहली टोली जो है ये बकरी टोली के नाम से जानी जाती है। इसके जो लीडर हैं वो है दिलसबा जी इसके लीडर हैं और उपनायक जी हैं काछा जी। इसी प्रकार ये 7 टोलियों में विभाजित है और हर टोली का एक लीडर, एक वाइस लीडर बना हुआ है। तो आपको ले चलते हैं अगले टोली में। ये टोली दोस्तों, ये जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं दूसरी टोली है और इस टोली का नाम है टाइगर टोली और इसके जो लीडर हैं, हालांकि लीडर का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको हम बता देंगे आगे कौन लीडर है। 7 टोलियों में विभाजित है। दूसरा टोली ये है। इस टोली का लीडर कौन है? लीडर कौन है? इनके लीडर का नाम प्रीति है। प्रीति जी इसके लीडर है। ये टोली नंबर 2। इसी प्रकार हम 7 टोली में जाएंगे और बारी बारी से सबका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा है टोली नंबर 3 है। टोली नंबर 3 का नाम है बत्तख टोली। इसके लीडर जो है, इनके लीडर का नाम है साक्षी मौर्य जिसकी लीडर हैं और इसकी वाइस लीडर जो है वो प्रीति शुक्ला जिसकी वाइस लीडर हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये लोग इनकी आवाज़ निकालते हैं। लीडर और वाइस लीडर दोनों इनकी आवाज़ निकालते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टोली नंबर 3 हो गया और बारी बारी सब 7 टोलियों में चलेंगे। दोस्तों, आपको दिखाएंगे। कोई कुछ बोलना चाहेगा? गुड वन यूट्यूब चल रहा है। कोई कुछ बोलना चाहेगा? इनका चैनल है। नहीं, कोई कुछ बोलना चाहेगा? व्हाट अबाउट? ठीक है, कुछ अरे स्काउट गाइड प्रशिक्षण के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति शुक्ला है और मैं इस टीम की उप मुखिया हूँ। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमारा बीएड का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट ईयर हम लोगों का है जिसमें हम लोग स्काउट गाइड कर रहे हैं और ये हम लोगों का पूरा कैंप लगा हुआ है। और हमने बीएड में वैसे देखा कि आगे हम चल के शिक्षक कैसे बनते हैं, लेकिन बीएड के दौरान स्काउट गाइड में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम बिना संसाधनों के भी कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, आगे जीवन में भी बहुत सीख देती हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल है। तो सर, ये आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने एक टोली से होते हुए 3 टोली तक गए थे, उसी की क्रम में टोली नंबर 4 है और इस टोली नंबर 4 का जो नाम रखा गया है वो कुत्ता टोली है। दोस्तों, और कुत्ता टोली के बारे में बता देना चाहते हैं कि इसके जो ग्रुप लीडर हैं, ग्रुप लीडर इसके पर्यंत मिश्र जी हैं और इसके वाइस लीडर हम खुद हैं। हमारा नाम मनीष सिंह मोमस है। देसी कुत्ता कार्य चौथा टोली हो गया और चौथे टोली के पश्चात हम चलेंगे अपने शेष 3 टोलियों के पास, 5वीं टोली के पास। आपको उसके बारे में छोटा सा ठीक है, थैंक यू। 4 टोली के पश्चात आपको लेके आए 5वीं टोली के पास। 5वीं टोली का नाम है जो मोर नाम है और इसके लीडर हैं पंकज दुबे जी, वाइस लीडर अंकित उपाध्याय जी हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये 5 टोली के हम लोग भ्रमण के पश्चात आ गए हैं टोली नंबर 6 के पास। 5 टोली के घूमने के बाद 6वीं टोली का नाम है बिल्ली और उसके जो लीडर हैं वो हैं विमल तिवारी जी और वाइस लीडर शुभम श्रीवास्तव जी हैं। तो इस टोली की विशेषता है कि ये लोग टोली की आवाज़ भी निकालना जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 टोली का अध्ययन किया है। हम लोग लास्ट में अब चलेंगे 7वीं टोली के पास, जो कि अंतिम टोली हमारे इस क्रम में है। थैंक यू।
तो दोस्तों हम 6 टोली के अध्ययन के पश्चात आ गए हैं 7वीं टोली के पास, और इस टोली का नाम है कोयल टोली। और इस टोली के जो लीडर हैं वो हमारे सूरज जी हैं, और इसके वाइस लीडर संजय पाल जी हैं। तो इस टोली की खासियत ये है कि ग्रुप लीडर और लीडर सभी सदस्यों सहित इसकी आवाज़ भी निकालना जानते हैं। तो आपसे हम इसी तरह बता देना चाहते हैं कि हमारी 7 टोली का जो अध्ययन हुआ यहीं पर आप समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।